अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री टीवी। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुनिया भर में हज़ारों लाखों इंसानों को लुक़मा अजल बना देने वाली वबा कोविड-19 ने SARS-CoV-2 वायरस से जन्म लिया। ये वायरस हार्शो नामी एक चमगादड़ से इंसान में मुंतकिल हुआ। इससे कबल सार्स, मर्स, एबोला, मरबर्ग वायरस भी इंसानों को निशाना बना चुके और ये सभी चमगादड़ों से ही इंसानों में आए। कोरोना वायरस का ताल्लुक भी सार्स और मर्स जैसे वायरस से है। इस ख़ानदान में कोरोना वायरसों की 40 अक़साम शामिल हैं और ये सभी चमगादड़ों में पाए जाते हैं। ज़माना कदीम से जानवरों के अजसाम में पलते वायरस और जरासीम वगैरह इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं। पिछली सदी में एड्स का वायरस बंदरों से इंसान में आया, मगर पिछले 2 अशरों से चमगादड़ों के ज़रिए आने वाले वायरसों में बनी नूं इंसान पर धावा बोल दिया है। आखिर इस अनहोनी की वजह क्या है? हालिया माह मार्च में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अमेरिका से मुंसलिक माहिर हयातियात प्रोफेसर क्लारा ब्रोक ने अपनी टीम के साथ इसी सवाल पर तहकीक की और जवाब पा लिया। इस तहकीक के मुताबिक चमगादड़ फ़िज़ा में परवास करने वाला दुनिया का वाहिद ममालिया है। उड़ते हुए हर जानदार की बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च होती है। परिंदों का जिस्मानी निज़ाम मगर कुदरतन उड़ने के लिए ही बना होता है, इसलिए उन्हें परवास करते हुए ज़्यादा वक्त पेश नहीं आती। लेकिन चमगादड़ों को ज़मीन से फ़िज़ा में हिजरत करते हुए ख़ुसूसी जिस्मानी निज़ाम तश्कील देना पड़ता है ताकि वो परवास के काबिल हो सके। इसी निज़ाम को बनाते हुए इनके चारों बाजुओं और टांगों ने परों की शक्ल इख्तियार कर ली। जब इस अनोखे जिस्मानी निज़ाम का इर्तिका जारी था तो इसी दौरान चमगादड़ों का मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। इस बढ़ती क़ुव्वत मुदाफ़त से चमगादड़ों को उड़ने में मदद मिली। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये मिला कि वायरसों और जरासीम के लिए इन्हें निशाना बनाना कठिन मरहला बन गया। ये कबाहत भी मगर सामने आई कि बाज़ हर धर्म ज़िद्दी वायरस चमगादड़ों के बदन में दाखिल होने की खातिर अपनी जीनियाती हैबत में तब्दीलियाँ लाने लगे। साइंसी इस्तिलाह में ये तब्दीलियाँ तग़य्युर, म्यूटेशन कहलाती हैं। मकसद ये है कि वायरस किसी न किसी तरह चमगादड़ या दूसरे हैवानात के जिस्म में दाखिल होकर अपनी बका का सामान पैदा करे। यूँ रफ्ता रफ्ता वायरसों की नई से नई अक़साम जो हैं वो सामने आने लगी। ये माजी की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक वायरस बनते चले गए। ये वायरस अमले तग़य्युर की मदद से चमगादड़ों के जिस्म में दाखिल होने में कामयाब तो हो गए, मगर इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वजह ये थी कि इनका मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम इन्हें बेलगाम नहीं होने देता। बस जो चमगादड़ किसी वजह से कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है वो इसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लेकिन जब ये वायरस किसी तरह से इंसानों के बदन में दाखिल हुए तो एक खौफनाक बला का रूप धार गए। वजह ये कि इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम चमगादड़ के सिस्टम की निस्बत नहायत ही कमज़ोर है और इसीलिए ख़ुसूसन नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से जन्म लेने वाली वबा ने इंसानियत में तबाही फैला दी और लाखों लोग इसका नवाला बन गए। जब तक कोविड-19 की वैक्सीन ईजाद नहीं होती, वो वबा ख़ास तौर पर ये कमज़ोर से कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम रखने वाले इंसानों को दबोचती रही। चमगादड़ों से रिलेटेड दुनिया में निराले हक़ाइक़ पाए जाते हैं। दुनिया में चमगादड़ों की 1200 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ शक्ल सूरत और जिसामत में मिलती है। सबसे छोटी किटी हॉक नोज़ बैट होती है जो 29 से 34 सेंटीमीटर तक कद रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ उड़न लूमड़ियाँ कहलाती है। एक ऐसी ही उड़न लूमड़ी जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स जिसे कहा जाता है, इसके पर 5.5 फुट से ज़्यादा लंबे होते हैं। तमाम चमगादड़ों को एक दर्जे में जमा किया गया है। ये ममालिया का दूसरा बड़ा दर्जा है। ज़्यादातर कीड़े मकोड़े या फल खाती हैं, अलबत्ता 3 अक़साम खून भी पीती हैं। इन्हीं को देखकर मगरबी अदब में वैम्पायर का तस्वर तख्लीक हुआ था। दूसरे ममालिया की तरह चमगादड़ के बच्चे माँ का दूध पीते हैं। जैसा कि बताया गया है कि ये परवास की सलाहियत रखने वाला वाहिद ममालिया है। बाज़ गुलहरियाँ और इनसे मिलते जुलते ममालिया बड़ी छलांगें लगा सकते हैं जो उड़ान मालूम होती है, लेकिन इसे सही मानों में उड़ान नहीं कहा जा सकता।
اڑنے کو ممکن بنانے کے لیے چمگادڑیں اپنی خوراک بہت تیزی سے ہضم کرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ 30 سے 60 منٹ میں اپنی خوراک کو ہضم کر لیتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا وزن کم رہتا ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں یہ حیرت انگیز حقیقت ہے کہ یہ پرندہ کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور فاضل مادوں کا اخراج بھی منہ سے ہی کرتا ہے۔ چمگادڑوں سے خارج ہونے والے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہے اور اسے بطور کھاد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سے قلمی شعلہ نکال کر اسے بارود اور دھماکہ خیز مواد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکی خانہ جنگی میں چمگادڑوں کے فضلے کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ چمگادڑوں کی تقریباً تمام تر اقسام درختوں یا دیواروں پر الٹی لٹکی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ دراصل ان کے پاؤں اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ الٹی حالت میں آرام محسوس کرتی ہیں اور جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو خود کو جان بوجھ کر نیچے پھینک دیتی ہیں۔ گرنے سے پیدا ہونے والی رفتار انہیں اڑن بھرنے میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ عام پرندوں کی ٹانگیں چمگادڑوں کے برعکس لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں، اسی لیے وہ دور تک اڑ کر اڑان آرام سے بھر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے بعض علاقوں میں چمگادڑ کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس کے سالن اور اس سے بنی ہوئی خوراکیں روایتی طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کا ایک خاص سوپ نما سالن تیار کیا جاتا ہے جسے پانی کی کہتے ہیں، جس میں ایک پوری چمگادڑ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا سر اور اس کے پر بھی اس کے جسم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی تباہی اور ان حالات کے باوجود انڈونیشیا کے بازاروں میں آج بھی چمگادڑ فروخت ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ کئی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ چین کے شہر ووہان کی ایک مارکیٹ سے کرونا وائرس پھیلا، جہاں غیر قانونی طور پر مختلف جنگلی جانوروں کو بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ ان کو کھانے کے لیے ہی خریدا جاتا ہے اور یہ وائرس بھی وہیں سے پھیلا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔